दोस्तों यहाँ हम जानेंगे नर्सिंग फील्ड के कोर्सेज के बारे में। विच कोर्स इज बेस्ट इन नर्सिंग फील्ड। नर्सिंग फील्ड में सबसे बेहतरीन कोर्स कौन सा है, और इसके साथ ही हम जानेंगे एएनएम वर्सेस जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर आप एएनएम कोर्स करते हैं या जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हैं तो आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट कॉलेज में और कितनी फीस पे करनी पड़ेगी आपको प्राइवेट कॉलेज में। जब आप ये तीनों में से कोई सा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में और कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इन्हीं सब विषयों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है उज्जवल विजय सिंह और आप देख रहे हैं करियर नशा। यहाँ मिलता है आपको बेस्ट करियर सॉल्यूशन विदाउट कन्फ्यूजन। अगर बात की जाए एएनएम की तो एएनएम का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। ये एक 2 साल का डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। इस कोर्स में ओनली ऑन गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जिसने अपनी 10+2 किसी भी स्ट्रीम में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में पास किया हुआ है वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इस कोर्स में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। आपको या तो मेरिट बेस पर एडमिशन मिलता है या डायरेक्ट। वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों में यही क्राइटेरिया है। दोस्तों अगर और एलिजिबिलिटी की बात की है तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की बात की है तो आपकी 35 ईयर्स 35 साल की आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। तो अगर एएनएम में फीस की बात की है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जो फीस पे करनी पड़ती है वो है 50 से लेकर 1 लाख रुपए तक। वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो है 20 से लेकर 40,000 रुपए तक, और ये फीस पूरे कोर्स की फीस है। दोस्तों अगर सैलरीज की बात की है तो एएनएम के बाद अगर जब आप जॉब करते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो 8 से लेके 12,000 रुपए तक आप स्टार्टिंग सैलरी अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो सरकार की जो भी जिस पद पे आप नौकरी करते हैं उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, और जो आपकी सैलरी लगभग 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के आसपास रहती है। दोस्तों अब आते हैं जीएनएम पे। जीएनएम की अगर बात की है तो जीएनएम का जो फुल फॉर्म होता है वो है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये एक 3.5 साल का डिप्लोमा लेवल का कोर्स है और इस कोर्स में कोई भी स्टूडेंट, जो गर्ल्स या बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट्स ने 10+2 किसी भी स्ट्रीम के साथ साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के साथ पास किया हुआ है वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। जो पासिंग क्राइटेरिया है वो लगभग 40% रहता है। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात की है तो इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन होते हैं और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं जो अपना खुद का एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप वहाँ जरूर चेक करें। अगर जीएनएम की फीस की बात की है तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ती है वो लेके 50 से लेकर 80,000 रुपये तक है। और वहीं अगर आप ये कोर्स अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की फीस हो सकती है। अगर इसके सैलरीज की बात की है तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्टार्ट करते हैं तो 10 से लेकर 15,000 रुपये तक आप स्टार्टिंग सैलरी अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा जाते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30,000 रुपये के आसपास रहती है। और वो भी डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पर ज्वाइन किया है और आपने कहाँ ज्वाइन किया है। दोस्तों अगर बात की है बीएससी नर्सिंग की तो बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसमें कोई भी स्टूडेंट जिसने अपने 10+2 पीसीबी ग्रुप के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ पास किया हुआ है वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर इस कोर्स में अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो एडमिशन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो एडमिशन प्रोसेस रहता है कि यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। अभी पिछले 2-3 साल पहले ये था कि अपना अपना एग्जाम सेपरेट कंडक्ट कराती थी। अभी क्या हुआ, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ने नीट के थ्रू आपको एडमिशन देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं आप वहाँ एक बार ये चेक जरूर कर लें। अगर दोस्तों अगर इसमें फीस की बात की है तो आप अगर बीएससी नर्सिंग का कोर्स अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक की फीस आपको प्राइवेट कॉलेज में पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स करते हैं तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो है 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की, और ये पूरे कोर्स की फीस है। दोस्तों अगर इसकी सैलरीज की बात है तो बीएससी नर्सिंग अगर आप कर लेते हैं और आप अपनी जॉब प्राइवेट सेक्टर में स्टार्ट करते हैं तो वहाँ आप जो सैलरी अर्न कर सकते हैं वो है स्टार्टिंग सैलरी आप 20 से लेकर 30,000 रुपये तक आप स्टार्टिंग सैलरी अर्न कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। वहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा जाते हैं, जैसे एज एन नर्सिंग ऑफिसर अगर आप जॉब पा जाते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो लगभग 70,000 रुपये के आसपास रहती है। दोस्तों अगर आपने एएनएम कोर्स कर लिया है और आप चाहते हैं कि हमको आगे पढ़ाई और कंटिन्यू करनी है तो आप जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। और जीएनएम में जो आप एडमिशन लेंगे वो आपको मिलेगा लेटरल एंट्री के थ्रू। आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपने जीएनएम कंप्लीट कर लिया है फिर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको आगे करनी चाहिए पोस्ट बेसिक बीएससी। पोस्ट बेसिक बीएससी की अगर मैं बात करूं तो ये एक 2 साल का कोर्स है और ये जो जीएनएम के बाद ही होता है ये कोर्स। जीएनएम स्टूडेंट इस कोर्स को परस्यू करते हैं। ये एक 2 साल का कोर्स है और जो पोस्ट बेसिक बीएससी की जो मान्यता है, जो उसकी वैल्यू है वो बीएससी नर्सिंग के बराबर है।
अगर किसी स्टूडेंट ने बीएससी नर्सिंग कर लिया है, वो चाहता है कि हमें आगे फर्दर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो वो एडमिशन ले सकता है एमएससी नर्सिंग में, और एमएससी नर्सिंग के बाद वो पीएचडी के लिए भी जा सकता है। पीएचडी करने के फायदे ये हैं कि आप अगर चाहें तो पढ़ा भी सकते हैं, और अगर आपका मन है आप रिसर्च वाले एरिया में भी जॉब कर सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है, तो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो आपको 1 साल के लिए स्पेशलाइजेशन कोर्स भी होते हैं इसमें, जैसे ओटी नर्सिंग का कोर्स हो गया, उसके बाद है ऑप्थेल्मिक नर्सिंग, उसका टीबी नर्सिंग हो गया, लेप्रोस्कोपी नर्सिंग हो गया, साइकाट्रिक नर्सिंग हो गया, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये 2 साल का कोर्स है, कैंसर नर्सिंग हो गया, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग हो गया। ये कुछ स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स हैं जिन्हें आप बीएससी नर्सिंग के बाद कर लेते हैं और आपको स्पेसिफिक इन्हीं एरियाज़ में काम करने के लिए मिलता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा बेटर ऑप्शन हो सकता है, अगर आप चाहें तो इसको भी परस्यू कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें वो भी कमेंट करें। और दोस्तों, मैं ऐसे ही नए नए कोर्सेज और अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। वो नर्सिंग से हो गया, फार्मेसी से हो गया, पैरामेडिकल से हो गया, और भी कई सारे अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ हैं जिन पर मैं वीडियो लाता रहता हूं। तो आप अलग अलग कोर्सेज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी राय है हमारे वीडियो को लेकर आप अपनी राय कमेंट में दर्ज जरूर कराएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को इस वीडियो की आवश्यकता है तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, और अगर और नए नए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।